हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली आउटलुक और कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मंथली क्लोजिंग हो गया है, अक्टूबर महीना खत्म हो गया है और फाइनली निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है। जैसा मैं वीकली एनालिसिस वीडियो में कह रहा था कि ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ये एक स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड हमको एक बड़ा सा मूव मिल सकता है जो को 18,500 तक ले जा सकता है निफ्टी को। और आज एक बहुत शानदार मूव हुआ है और उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ये ऊपर क्लोज दिया है और 18,000 के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये बहुत ही बुलिश संकेत है। एक हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है और 60 पे सपोर्ट लिया है, तो ये भी एक बहुत बुलिश संकेत है मार्केट के लिए। लेकिन ये जो हाई है ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो हाई है ये 18,096 का या फिर राउंड लेवल में 18,100 हम देखें तो ये हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब ये हाई ब्रेक होकर इसके ऊपर एक क्लोजिंग होगा तब ये ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे ये गैप डाउन होके फिर नीचे चला आता है तो फिर इसी रेंज में ये कंसोलिडेशन फेज में ही चला जाएगा। तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन ब्रेकआउट होने की नजदीक में है। ये 2020 के फॉल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कैंडल हो रहा है और फिर 2 या 3 ग्रीन कैंडल हो रहा है, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल और कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट और फिर 2-3 कैंडल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ और जब ये ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे एक बड़ा सा मूव आया। फिर यहाँ पे फिर रेड कैंडल बनाया, एक कंसोलिडेशन फेज में गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद यहाँ फिर 2 कैंडल हुआ है और यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ है। तो यहाँ पे और ये स्ट्रेच हो सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बना तो उसके बाद 2-3 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है। तो ऊपर और भी कैंडल इसको स्ट्रेच हो सकता है। तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट तब होगा जब इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करे। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वहां पे भी ये जो टॉप है इसके पास ही क्लोज हुआ है और यहाँ पे एक शानदार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है और ये जो RSI है ये भी 60 के ऊपर जाना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो ये 60 पे अटक के नीचे आएगा तो फिर ये फिर 17,800 से लेके 18,100 के बीच ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये अभी ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है तो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे ये सारे जोन में बहुत बार से सेलर एक्टिव हुए हैं और यहाँ से अगर फिर ये गैप डाउन होकर नीचे चला आता है तो फिर ये जोन में फिर ये अटक सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा सा मूव 18,500 के लिए हम देख सकते हैं। डेली कैंडल में भी हम देखें तो ये जो यहाँ से फॉल हुआ था उसके ऊपर जाके ये फाइनली ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया। यहाँ पे अगर कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर ये ब्रेकआउट दे तो एक बड़ा सा मूव हमको मिल सकता है। 60 के ऊपर RSI चला गया है। अगर ये इमीडिएटली कल गैप डाउन के अगर ये फिर नीचे चला आता है, इसके नीचे ये जो कल के हाई है इस जोन इसके अंदर चला आता है 17,800 के नीचे, तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा। लेकिन तब तक ये एक ब्रेकआउट हुआ है और कल अगर सस्टेन करे और 17,950 के ऊपर अगर कल भी ये क्लोज करे तो हम इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ये अगर ब्रेकआउट दे तो एक बहुत बड़ा टारगेट हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको हम नेकलाइन स्टार बोलते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, इसी रेंज पे जाके इस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसको सस्टेन किया है। तो अगर इसी जोन में मार्केट खुलता है कल और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है फिर हम इमीडिएटली 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इसको बाई कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 18,095 और अगर इस लेवल को ये होल्ड करके फिर ऊपर जाता है तो अगला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो होगा 18,127 का। ये तो टारगेट हमको मिल सकता है, उसके ऊपर मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा और 18,150 का टारगेट हमको कल दिख सकता है। और अगर यहाँ पे अगर ये खुल के इस रेंज इस जोन में अगर खुल के ये नीचे आता है तो ज्यादा हम सेल करने की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। तो 17,950
17,950 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज कर 20 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट होगा 17,900 का, उसके बाद 17,820 का। ये दो टारगेट हमको नीचे की तरफ दिखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये 17,850 से भी बाउंस बैक करता है तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करता है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 17,950 के नीचे, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेलियर हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से शार्प फॉल भी हो सकता है और 18,000 को ऊपर लेवल मान के और 17,800 को नीचे का लेवल मान के यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी चला जा सकता है। ये लास्ट कैंडल जो है ये बहुत ही स्मॉल कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो ये कंसर्निंग की चीज है। लेकिन अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 18,096 या 18,120 या फिर 18,100 के ऊपर कहीं पर भी अगर ये गैप अप खुलता है और इसी जोन में खुलता है और वहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और एक शूटिंग स्टार जैसे बनाता है ऐसे, या फिर ग्रेपस्टोन दोजी ऐसे बनाता है, अगर कोई भी एक नेगेटिव कैंडल हम वहां पे देखें, इस तरह का कैंडल या फिर इस तरह का कैंडल अगर हम वहां पे देखें तो हम उसी कैंडल के नीचे इसको सेल करेंगे ऊपर का हाई को स्टॉप लॉस डाल के, और हमारा जो टारगेट होगा वो 18,000 का होना चाहिए। और फिर हम आगे देखेंगे प्राइस एक्शन देख के हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है या नहीं। तो निफ्टी अभी बहुत बुलिश दिख रहा है लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अगर सस्टेन करे तो ब्रेकआउट मान सकते हैं या फिर ब्रेकआउट फेलियर होने की भी है। तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है लेकिन ये 41,840 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे, इसके ऊपर चला जाए तो फिर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मूव हमको दिखने को मिल सकता है। मंथली 60 के ऊपर है, ये पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो कप और हैंडल की बात मैं कर रहा हूँ ये भी कंप्लीट हो गया है, ये कप ये हैंडल, और यहाँ से अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 दिन ये कंसोलिडेट कर चुका है तो अगर इस वीक में ये ब्रेकआउट देता है एक बड़ा सा मूव हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। अगर यहाँ से फिर ये नीचे आता है तो फिर शायद 40,000 बैंक निफ्टी आ सकता है, अगर यहाँ से कुछ न्यूज की वजह से या किसी की वजह से अगर ये लो को ब्रेक करता है, लाल कैंडल है, इसके लो को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो फिर 40,000 लेवल तक बैंक निफ्टी फिर से आ सकता है कुछ दिन के लिए। लेकिन अभी ऐसा चांसेस कम है। ये जो डबल बॉटम बना के और हायर हाई बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, आज 5th डे है कंसोलिडेशन के, तो ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है वो एक बड़ा सा मूव आता है। अगर ये ऊपर की साइड को ब्रेक करे, ये जो लाइन है यहाँ पे 41,840 का, इसको ब्रेक करके अगर वहां पे क्लोज करे तो उसके बाद हम एक बहुत बड़ा ऊपर को मूव देख सकते हैं। मे बी 1200 पॉइंट का एक मूव हम ऊपर को देख सकते हैं, वैसा टारगेट लेके हम चल सकते हैं। रेंज है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो फिर एक बार फिर हमको 1200 या 1000 पॉइंट नीचे भी देखने को मिल सकता है, जो कि 40,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। तो अभी ऐसा सिचुएशन में बैंक निफ्टी है कि अगर ये ऊपर को मूव करे तो फिर एक 1200 पॉइंट का अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है, अपसाइड रैली। अगर ये नीचे को जाए तो फिर से 40,000 लेवल हमको दिखने को मिल सकता है। लेकिन जो सपोर्ट है ये 60 पे लिया है और निफ्टी को कंसिडर करके या फिर सभी चार्ट को कंसिडर करके, बैंक निफ्टी के हायर फ्रेम को कंसिडर करके बैंक निफ्टी ऊपर ही दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे हम 43,250 से लेकर 43,550 बैंक निफ्टी जा सकता है ऊपर इस महीने में, अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है। तो कल हम क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, बैंक निफ्टी स्ट्रिक्टली एक रेंज में बना रहा पूरा दिन, तो अगर इसी रेंज में बैंक निफ्टी खुलता है और जिस भी साइड में ये मूव देगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उसी साइड बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जो 41,350 अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के 41,350 को क्रॉस करता है तो हम 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 41,600 का, उसके बाद 41,840 का, और फिर 42,020। ये 3 टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो लेवल है यहाँ पे 40,050 या 40,030 का, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी एक कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 40,920 का होगा, उसके बाद 40,800 का। और अगर 40,000 वैसे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी भी कारण हेतु
अगर बैंक निफ्टी 40,800 के नीचे सस्टेन करता है, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हमको फिर से 40,000 का जो लेवल है 40,200, 40,000 ये लेवल हमको दिखने को मिल सकता है आने वाले दिन में। लेकिन इमीडिएटली कल अगर हम देखें तो ये दो टारगेट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है, अभी चांसेस कम है। लेकिन कंफ्यूजन होने वाला है अगर ये बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर 41,600 के ऊपर ये कहीं पर भी खुलता है तो 41,840 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नजदीक होगा, और वहां से एक फॉल भी हमको देखने को मिल सकता है। सो प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे कि अगर गैप अप के बाद थोड़ा ऊपर जाके अगर फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके नीचे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और 41,350 का हमारा टारगेट रहना चाहिए। और अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 41,000 के नीचे, अगर 41,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो अगर 4800 40,000 41,000 के नीचे कहीं पर भी अगर खुलता है और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, क्लोज करता है 40,800 के नीचे, तो उसके बाद हम सेल कर सकते हैं, और हमारा टारगेट मिनिमम 40,400 और 40,200 तक होनी चाहिए। तो 40,800 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो हम 40,400 और 40,220 ये दो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं 70 से 80 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन वो चांस कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर क्राइटेरिया होता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अदर देन दैट ऊपर की साइड के लिए ही प्ले आउट करेंगे। अगर इस जोन में ये ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हमको बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है, जो कि हम इसको बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इस लेवल का होगा और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत बुलिश दिख रहा है, लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिसाइड करने के लिए कि ये सस्टेन होता है या नहीं। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो all these levels and analysis are purely meant for educational purposes only. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.